ट्रैवल कर रहे होते हैं उस समय भी ईयरफोन वगैरह यूज़ करते हैं, तो बैकग्राउंड का नॉइज़ प्लस जो ईयरफोन का आवाज़ है वो दोनों मिलते हैं, तो क्या होता है कि कान की नसों को कमज़ोर करता है लॉन्ग टर्म में। हियरिंग केयर है वो हमारा बर्थ से लेकर के ओल्ड एज तक हमको ध्यान देना चाहिए। कान वगैरह दर्द करता है तो लोग इग्नोर करते हैं या सरसों का तेल डाल देते हैं या अपने से ही दवाई दे देते हैं। जब भी आपको या कान में खुजली होना या किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम लगता है तो आप नज़दीकी जो है जो ईएनटी डॉक्टर्स हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे मिल कर के इनका उपाय जान सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं धीरज सिन्हा। आज वर्ल्ड हेयरिंग डे है और वर्ल्ड हेयरिंग डे में हम विशेष तौर पर कानों से जुड़े इसके टिप्स जानेंगे। अक्सर लोग अपना बॉडी चेक कराते हैं तो जो सेंसिटिव अंग है वो आँख पर ज़रूर ध्यान देते हैं, लेकिन कान को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके काफ़ी नुकसान हैं। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक रंजन हैं, आशा स्पीच हेयरिंग क्लिनिक से। उनसे हम जानेंगे वर्ल्ड हेयरिंग में कानों को कैसे हेल्दी रखा जा सके। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज वर्ल्ड हेयरिंग डे है और लोग अक्सर आँखों का वो जो बॉडी चेक कराते हैं वो भी सेंसिटिव आँख भी होता है, लोग चेक कराते हैं, लेकिन कान पर ध्यान नहीं देते। इसके हेल्दी रखने के टिप्स क्या है? अ, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कान भी जो है एक सेंस ऑर्गन है और इसमें जो है कि हमारे जैसा जो जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चा सुनेगा तो बोलेगा, नहीं सुनेगा तो नहीं बोलेगा। तो जो हियरिंग केयर है वो हमारा बर्थ से लेकर के ओल्ड एज तक हमको ध्यान देना चाहिए। जैसे बच्चे का सभी बच्चों का हियरिंग स्क्रीनिंग होना चाहिए। दूसरी चीज़ें हैं कि बच्चे को जो है फ्रिक्वेंटली सर्दी वगैरह होती है जिसमें कान वगैरह दर्द करता है, तो लोग इग्नोर करते हैं या सरसों का तेल डाल देते हैं या अपने से ही दवाई दे देते हैं। जबकि होता क्या है कि कभी-कभी बच्चे को सर्दी की वजह से कान में दर्द होती है या फिर फंगल इन्फेक्शन होने से भी कान में दर्द होती है। दूसरी है कि बहुत लोग ईयरबड्स का यूज़ करते हैं, ईयरबड्स से तो उनको लगता है हम कान साफ़ कर रहे हैं, जबकि कैनाल जो होता है हमारा एस शेप में होता है। तो उसमें क्या होता है, जनरली जब हम वैक्स गार्ड कान में डालते हैं तो वैक्स तो निकलता है बाहर का, लेकिन बाकी जो वैक्स होते हैं वो कान के पर्दे की तरफ चली जाती है, धीरे धीरे जमा होने लगती है और उसमें क्या होता है कि फिर फंगल इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो जब भी आपको या कान में खुजली होना या किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम लगता है तो आप नज़दीकी जो है जो ईएनटी डॉक्टर्स हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे मिल कर के इनका उपाय जान सकते हैं। और दूसरी चीज़ें क्या है कि जो हम लोग ईयरफोन लगाते हैं, ईयर प्लग्स ईयरफोन जो लगाते हैं और हेडफोन जो यूज़ करते हैं, तो बहुत लोग जो होता है कि लोकली ले लेते हैं, लेकिन वो हेडफोन का साउंड कितना डेसिबल का आवाज़ दे रहे हैं या फिर जो हेडफोन्स यूज़ कर रहे हैं वो कैलिब्रेटेड है भी या नहीं है। और बहुत लोग क्या होते हैं कि जो ट्रैवल कर रहे होते हैं उस समय भी ईयरफोन वगैरह यूज़ करते हैं, तो बैकग्राउंड का नॉइज़ प्लस जो ईयरफोन का आवाज़ है वो दोनों मिलते हैं, तो क्या होता है कि कान की नसों को कमज़ोर करता है लॉन्ग टर्म में। तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कि जहाँ शोर शराबा एरिया है वहाँ पे ईयर प्लग्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और कान को जो है हेल्दी रखने के लिए नियमित रूप से आप जो है कि अपने नज़दीकी जो श्रवण विशेषज्ञ हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं। अच्छा, ये आप आशा स्पीच थेरेपिस्ट से जुड़े हैं। ये कितने बच्चे हैं, कितनी उम्र के बच्चों को कान से तकलीफ़ें आ रही है और लापरवाही का कारण क्या है? अभी तो जो है कि अभी सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग न्यू बॉर्न बेबी पे कर रहे हैं और इसमें हो रहा है क्या कि जो भी बच्चे प्री मैच्योर हैं, जिनका जन्म प्री मैच्योर हुआ है, लो बर्थ वेट है या नियोनेटल जॉन्डिस हुआ है या बच्चा गंदा पानी पी लिया है, किसी भी वजह से बच्चे जो एनआईसीयू में एडमिट हुए हैं, उनका जो है हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ज़रूरी है, करवा लें। तो अर्ली स्टेज में कुछ भी पता चलने से उसका अर्ली इंटरवेंशन जो है वो चालू हो जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे का जो सुनना जब होता है तो फिर बोलने का जो है वो डेवलप करते चला जाता है। तो अर्ली स्टेज में पता होने से जो क्रिटिकल पीरियड है लैंग्वेज लर्निंग का वो यूटिलाइज हो जाता है। तो अभी तो सबसे ज़्यादा उन पे फोकस है। दूसरा चीज़ क्या है कि अभी जो बच्चे आ रहे हैं, जो 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे, उनमें भी जो है सर्दी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जो पहले ईएनटी से दिखाते हैं और जो कान में दर्द होता है, कान थोड़े बच्चे कम सुनने लगते हैं, तो ईएनटी जब देखते हैं तो उनको फिर श्रवण
जांच कराने के लिए फिर हम लोग के पास भेजते हैं। फिर हम लोग जो भी जांच करके उनको भेजते हैं, अकॉर्डिंगली उनका फिर ट्रीटमेंट चलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा आती हैं। और दूसरा और तीसरा है जो कि वर्किंग इन्वायरमेंट जिनका बहुत ज़्यादा नॉइज़ी है या फिर बहुत ज़्यादा ईयरफोन हेडफोन्स का यूज़ करते हैं, जिसके वजह से भी उनको क्या होता है कि पहले तो ये होता है कि दूर की आवाज़ जो है उनको सुनाई तो देती है, लेकिन वर्ड परसीव नहीं कर पाते कि बोल क्या रहा है। तो हियरिंग लॉस धीरे धीरे डिटेरिएट करता है, क्योंकि हियरिंग लॉस में पेन होता नहीं है जनरली, तो इसलिए कब डिटेरिएट करता है ये पता नहीं चलता है। तो इसके लिए जो है कि इसके लिए हियरिंग टेस्ट, ऑडियोमेट्री टेस्ट या रिलेटेड जो भी टेस्ट है उसकी जांच जो है आप नज़दीकी ऑडियोलॉजिस्ट से ज़रूर कराएं। तो आज वर्ल्ड हेयरिंग डे है। वर्ल्ड हेयरिंग डे इसलिए बनाया गया कि लोग कान के प्रति भी जागरूक रहें। अक्सर लोग लापरवाही करते हैं कान को लेकर, और वो बाद में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक रंजन थे जो इसके बारे में बता रहे थे कान को कैसे बचाव और रखा जा सके। जो बहरेपन अक्सर लोग हो रहे हैं, छोटे बच्चे में भी दिक्कतें आ रही, तमाम चीज़ों ने बताया। धीरज सिन्हा, न्यूज़ 8 गया।